Hello my dear friend, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो। और ये वीडियो स्पेसिफिकली इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बना हुआ है और आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, बैंकिंग के वोकैबुलरी वर्ड्स के लिए, एसएससी के वोकैबुलरी वर्ड्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड आएंगे, टेंसेस भी आएंगे और प्रीपोजिशन यूज़ करने भी आएंगी, जो आपके एसएससी के लिए तो बहुत बेनिफिशियल होगा। और जो अगर आप मेंस लिखना चाहते हैं यूपीएससी का या स्टेट पीसीएस का, तो उसमें भी बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप का एक आर्टिकल है। तो without further ado, let's get started, beginning with the Biden in West Asia. Generally in the political science term we are using that Middle East, but कई बार क्या है वेस्ट एशिया भी यूज़ कर देते हैं उस जगह के लिए। कहाँ पे? जहाँ पे अपने ये कंट्री हैं अफ़गानिस्तान, ईरान, ये लगाओ, तो आपके जितने भी ये कंट्री हैं इनको मिडल ईस्ट या कुवैत, अरब, ईरान, इराक, ये जो भी हैं ये मिडिल ईस्ट या इनको वेस्ट एशिया बोलते हैं। तो जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं वो इन वेस्ट एशिया। नाइदर द पैलेस्टीन क्वेश्चन नोर द ईरान डील अपीयर्स टू बी द यूएस प्रायोरिटीज़। नाइदर के साथ हमेशा नोर आता है। देखो नोर ये रहा। तो अभी क्या है, पहला पार्ट आ गया नाइदर द पैलेस्टीन क्वेश्चन। आपको पता है इजराइल और पैलेस्तीन हमेशा गाजा स्ट्रिप पे झगड़ते रहते हैं, या वेस्ट बैंक एरिया है वहाँ पे, तो इस चीज़ पे झगड़ा होता रहता है। पैलेस्तीन टू नेशन थ्योरी को हम पहले प्रमोट करते थे, बहुत दिनों तक हमने इजराइल को रिकग्नाइजेशन में दिया, बट अब इजराइल एक बहुत बड़ा कंट्री बन गया है। 6 डे वार का भी पता होगा अगर आप मान लो पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशनशिप के स्टूडेंट हैं तो। और नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि 2 कंट्री हैं आपस में झगड़ते रहते हैं, पैलेस्तीन और इजराइल जगह पे। और नाइदर द पैलेस्तीन का क्वेश्चन बाइडेन के लिए इंपॉर्टेंट है, नोर द ईरान डील अपीयर टू बी द यूएस प्रायोरिटीज। प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता नहीं है, यूएस की प्राथमिकता नहीं है। इन द फर्स्ट विजिट, जो उसकी इन हिज फर्स्ट विजिट, उसकी फर्स्ट विजिट है टू वेस्ट एशिया एज प्रेजिडेंट बनने के बाद, जो बाइडेन सोट, सिक की सेकंड फॉर्म है सोट। सिक होता मांगना, या कोई मतलब आप चीज़ डिमांड करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं, या सिक मांगना, तो वो क्या है, सोट टू स्ट्रेंथन, उसने मांगा स्ट्रेंथन मजबूत करना। अमेरिकाज ट्रेडिशनल पार्टनरशिप, ट्रेडिशनल परंपरागत पार्टनरशिप जो एक दोस्ती, एंड अलायंस संगठन इन द रीजन मतलब एरिया में उसने ट्रेडिशनल जो पार्टनरशिप है उसको स्ट्रेंथ करने की बात की। इन्वॉल्विंग सम्मिलित करते हुए किसको, इजराइल एंड सुन्नी अरब कंट्रीज़। आपको पता है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी हैं शिया और सुन्नी होते हैं, सुन्नी अरब कंट्री, जो इनको अरब कंट्रीज़ भी बोलते हैं, कुवैत वगैरह ये भी। तो इराक हमेशा सुन्नी कंट्री डोमिनेटेड कंट्री है, ईरान है शिया डोमिनेटेड कंट्री। तो सुन्नी अरब कंट्रीज़ को और इजराइल को मिलाने की बात की। इन इजराइल ही प्रोमिस, इजराइल में प्रोमिस क्या, ही प्रोमिस क्या है, देखो प्रोमिस की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस के लिए वर्ब की सेकंड, ही प्रोमिस्ड मतलब उसने किया है, प्रोमिस किया। इन इजराइल ही प्रोमिस दैट यूएस वुड डू एवरीथिंग, यूएस करेगा, वुड यहाँ यूज़ होगा जहाँ पे अनसर्टेनिटी है, पॉसिबिलिटी है। कन्फर्म है तो वहाँ तो विल यूज़ होगा, कोई कन्फर्मेटरी स्टेटमेंट है तो विल यूज़ होगा, बट यूएस वुड डू मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट वर्ब आती है। यूएस वुड डू एवरीथिंग इट कुड यह कर सकता है। देखो अभी बोलते हैं ना कैन कुड का पास्ट फॉर्म, बट यहाँ पे देखो कुड एज ए फ्यूचर के लिए भी यूज हुआ है। इट कुड टू स्टॉप, वह कर सकता है, टू स्टॉप ईरान को रोकने के लिए, फ्रॉम गेटिंग ए न्यूक्लियर बम, उसको न्यूक्लियर बम वो लेना चाहता है, उसको रोकने के लिए। गेटिंग ए न्यूक्लियर बम मतलब वो गेट करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, न्यूक्लियर बम बनाना चाहता है, तो उसको स्टॉप करने के लिए रोकेगा। इन हिज ब्रीफ मतलब संक्षिप्त में, ब्रीफ विजिट, छोटी विजिट में, टू द पैलेस्टीन वेस्ट बैंक एरिया। वेस्ट बैंक वहाँ का एक एरिया है, जैसे अपने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट का नाम है वहीं वहाँ पे वेस्ट बैंक एरिया है। ही वॉज केयरफुल, वह सावधान था, मतलब अलर्ट था, नॉट टू क्रिटिसाइज होता है निंदा करना। द इजरायली ऑक्यूपेशन, इजराइल के जो ऑक्यूपेशन उसने ऑक्यूपाई कर रखा, ऑक्यूपाई क्या करना है, अधिकरण कर रखा है उसने, क्या, ऑफ दी फिलिस्तीन टेरिटरीज, उसकी एरिया को, फिलिस्तीन कंट्रीज जो है उसके एरिया को, टेरिटरीज को ऑक्यूपाई कर रखा उसने। ही प्रोमिस्ड एड, उसने प्रोमिस किया क्या, एड सहायता, बट सेट द ग्राउंड सिचुएशन वाज नॉट रेडी फॉर रिवाइविंग द पीस प्रोसेस।
और कहा, सेड इसलिए पास्ट टेंस में बात हुई थी, तो इसने बोला बट सेड द ग्राउंड सिचुएशन वाज नॉट रेडी फॉर रिवाइविंग। रिवाइव क्या होता है, दोबारा से उजागर करना, द पीस प्रोसेस, शांति का प्रोसेस करने के लिए नहीं है। इन सऊदी अरबिया मिस्टर बाइडन मेट मोहम्मद बिन सलमान, मिले मिस्टर बाइडन मिले किससे, मोहम्मद बिन सलमान से मिले। द क्राउन प्रिंस हु अकॉर्डिंग टू दी CIA, जो काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी CIA है इनकी USA की, ऑर्डर्ड द 2018 किलिंग ऑफ, मतलब जो अकॉर्डिंग टू दी CIA की तरफ से या उसके अनुसार ऑर्डर्ड द 2000, जो किसने ऑर्डर किया था, सलमान ने 2018 में, जो किलिंग ऑफ साउदी डिसेंट, सऊदी अरबिया का डिसेंट क्या होता है, मतभेद रखने वाला जर्नलिस्ट, जो पत्रकार था जमाल खशोगी। आपको अगर न्यूज़ फॉलो करोगे तो पता होगा, जमाल खशोगी एक सऊदी अरबिया का डिसेंट रखने वाला पत्रकार था, उसको मरवा दिया था इन्होंने, क्राउन प्रिंस ने, मोहम्मद बिन सलमान ने। और तो अकॉर्डिंग टू दी USA की एजेंसी के द्वारा वो है कि उसने ऑर्डर किया था। द विजिट प्रैक्टिकली ब्रोड, क्या लेके आई, टू एन क्या एंड समाप्ति वाशिंगटन की, USA कैपिटल वाशिंगटन DC, वाशिंगटन अर्ली अटेम्प्ट्स टू पनिश एंड आइसोलेट प्रिंस मोहम्मद। तो अर्ली अटेम्प्ट, जो पहले के अटेम्प्ट थे जो इसके, टू पनिश एंड आइसोलेट प्रिंस मोहम्मद, आइसोलेट मतलब इसको अकेला कर देना, आइसोलेट कर देना। लेटर इन ए समिट क्या होता है, सम्मेलन, विद अरब लीडर्स इन जेदा जगह है वहाँ पे, तो सऊदी अरबिया में, तो जेदा अरब लीडर्स की मीटिंग हुई वहाँ पे। ही सैड, उसने कहा, द US वुड नॉट वॉक अवे फ्रॉम वेस्ट एशिया, US क्या है, वुड नॉट वॉक अवे, नहीं जाएगा, वॉक अवे मतलब दूर नहीं जाएगा, फ्रॉम वेस्ट एशिया। हम आपस में बोलते हैं ना कि हम आपसे दिल से थोड़ी दूर हैं, तो वही बोल रहे हैं कि US वुड नॉट वॉक अवे फ्रॉम वेस्ट एशिया लिविंग ए वैक्यूम मतलब वहाँ पे खाली जगह नहीं छोड़ जाएगा, विच चाइना रशिया एंड ईरान वुड ट्राई टू फिल, नहीं तो चाइना रशिया और ईरान वहाँ पे ट्राई करेंगे टू फिल। प्रेसिडेंट बाइडन मे हैव सेड दैट ह्यूमन राइट्स विल बी द सेंटर ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। तो मिस्टर बाइडन ने कहा, मे हैव, प्रेसिडेंट बाइडन मे हैव सेड, मतलब मे हैव सेड, अगर कहा होगा, शायद कहा होगा, दैट ह्यूमन राइट्स विल बी द सेंटर ऑफ, तो शायद ये बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट बाइडन ने शायद ये कहा होगा दैट ह्यूमन राइट्स विल बी द सेंटर ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी बट इन वेस्ट एशिया। उसने कहा कि ह्यूमन राइट्स हमारी फॉरेन पॉलिसी होंगी, बट इन वेस्ट एशिया, जो वेस्ट एशिया में ना इधर इसराइल का जो वायलेंट ऑक्यूपेशन ऑफ फिलिस्तीन टेरिटरिया है, नॉर द अबिस्मल होता है निराशाजनक, बहुत बुरा। राइट रिकॉर्ड्स, जो अबिस्मल राइट रिकॉर्ड्स हैं, अधिकारों के रिकॉर्ड हैं ऑफ सुन्नी अरब डिक्टेटर्स, वहाँ पे जो डिक्टेटर रहते हैं, तानाशाह रहते हैं, तो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के बहुत बुरे रिकॉर्ड हैं। एंड मोनार्क जो राजा होता है, स्टॉप द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रॉम परसुइंग हिज एडमिनिस्ट्रेशन फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, जो उसके फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव थे, उद्देश्य थे, तो उसको फॉलो कर बढ़ाने से रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि भाई मैं तो पीस प्रोसेस की जो है, या जो हमेशा सेंटर ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करूँगा, मानवता अधिकारों के बारे में बात करूँगा, तो बट जो सुन्नी अरब कंट्री में डिक्टेटर हैं जो कैसा कर रहे हैं, वहाँ पे अधिकारों को नष्ट कर रहे हैं, या जो वहाँ पे फिलिस्तीन की एरिया ऑक्यूपाई किया इजराइल ने, तो उसकी फॉरेन पॉलिसी को आगे, उद्देश्य को आगे बढ़ाने से रोका। एक मान लो सरकास्टिक वे में राइटर बोल रहा है, गोन आर द डेज, मतलब वो दिन चले गए, गोन आर द डेज व्हेन द इजराइल फिलिस्तीन इशू डोमिनेटेड एन अमेरिकन प्रेसिडेंट फॉरेन पॉलिसी। ये बोल रहे हैं कि जो वो दिन चले गए जब इजराइल फिलिस्तीन का इशू डोमिनेट करता था अमेरिका की प्रेसिडेंट पॉलिसी में, फॉरेन पॉलिसी में, एजेंडा टुवर्ड्स वेस्ट एशिया। बराक ओबामा आफ्टर हिज इनिशियल पीस प्लान फेल्ड, बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट थे, जब उसका पीस प्लान फेल हो गया, फोकस इज एनर्जी ऑन द ईरान न्यूक्लियर टास्क, तो ईरान न्यूक्लियर टास्क पे बात की। डोनाल्ड ट्रंप प्रपोजल इग्नोर्ड द पैलेस्टीन एंड हिज फोकस वाज ऑन द अब्राहम अकॉर्ड। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहाँ पे फोकस था? अब्राहम अकॉर्ड पे। एक अब्राहम अकॉर्ड हुआ था विच सा द नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज बिटवीन द इजराइल एंड सुन्नी अरब कंट्री, जिसने नॉर्मलाइज किया था इजराइल और सुन्नी अरब कंट्री के बीच में रिलेशन। मिस्टर बाइडन डिड नॉट इवन टच अपॉन द पैलेस्टीन क्वेश्चन, तो मिस्टर बाइडन ने तो टच भी नहीं किया जो पैलेस्टीन का क्वेश्चन है। ही हैज़ टू क्लियर ऑब्जेक्टिव, उसके दो क्लियर ऑब्जेक्टिव हैं, रीजनल बैलेंस, एरिया में बैलेंस बनाना, एंड एनर्जी सिक्योरिटी। एज द ईरान न्यूक्लियर टॉक्स हैव हिट एन इम्पास, इम्पास मतलब होता है एज ए नाउन यूज़ हुआ ये कि वहाँ ही
डेडलॉक आ गया है, इससे आगे नहीं बढ़ रही बात। ही सीक्स, उसने क्या वो देख रहा है, क्या देख रहा है, टू एक्सेलरेट मतलब बढ़ाने के लिए कोऑपरेशन बिटवीन इजराइल एंड सुन्नी अरब कंट्रीज। द पिलर्स, जो स्तंभ है ऑफ अमेरिका वेस्ट एशिया पॉलिसी, मिस्टर ट्रम्प लॉन्च हिज दिस पॉलिसी थ्रू द अब्राहम अकॉर्ड। मान लो वेस्ट एशिया में जो अपने मजबूती साबित करने के लिए मिस्टर ट्रंप ने लॉन्च किया था, क्या किया था, अब्राहम अकॉर्ड। एंड मिस्टर बाइडेन होल हार्टेडली मतलब पूरे दिल और जान से एम्ब्रेस्ड इस, उसको गले से लगा, मतलब वही आगे बढ़ा रहा उसको। एंड सेकंड, एज द बाइडेन, दूसरी बात है कि एज द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सीक्स टू पनिश रशिया व्लादिमीर पुतिन फॉर हिज यूक्रेन इन्वेजन। तो ये बोल रहे हैं कि बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसका क्या आशा रखता है पुनिश करने के लिए व्लादिमीर पुतिन को फॉर हिज यूक्रेन इन्वेजन। इट नीड्स सऊदी अरबिया टू पंप मोर ऑयल इनटू द इंटरनेशनल मार्केट। इट नीड्स, उसकी क्या जरूरत है, सऊदी अरबिया टू पंप, सऊदी अरबिया पंप करे मोर ऑयल इनटू द इंटरनेशनल मार्केट डिसरप्टेड बाय द वेस्टर्न ऑयल सैंक्शन ऑन रशिया, जो वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पे सैंक्शन लगाए। बट इट रिमेन्स एन अनसर्टेन बैट, अनसर्टेन अनिश्चित बात रही या शर्त रही। सऊदी अरबिया विद इट्स वार्म टाइज, जिसके अच्छे टाइज हैं विद रशिया, हैज़ स्पेयर कैपेसिटी, रशिया के पास स्पेयर कैपेसिटी है, अलग से एक्स्ट्रा कैपेसिटी है तेल पैदा करने की। बट इट इज़ नॉट क्लियर वेदर ए सऊदीया प्रोडक्शन राइज अलोन वुड स्टेबलाइज द एनर्जी मार्केट इफ रशिया प्रोलोंग द वार। अगर प्रोलोंग क्या होता है, लंबा खींचना, अगर रशिया वार को खींचता है तो क्या सऊदी अरबिया के पास उसको कोटे को फिल करने के लिए कैपेसिटी है तेल की। मोर इम्पोर्टेंटली, मतलब महत्वपूर्ण बात यह है कि बिल्डिंग ए ब्लॉक अगेंस्ट ईरान वुड नॉट रिजोल्व द ईरान प्रॉब्लम। ये बोल रहा है कि मोर इम्पोर्टेंटली ऐसी बात है कि अगर मान लो ईरान के अगेंस्ट में एक ब्लॉक अगेंस्ट में बना रहे हैं तो नॉट रिजोल्व द ईरान प्रॉब्लम, इट वुड ओनली वर्सन द सिक्योरिटी कंपटीशन इन वेस्ट एशिया। तो ये सिक्योरिटी की चिंताओं को बढ़ाएगा वेस्ट एशिया में। मीनिंगफुल सॉल्यूशन टू मिस्टर बाइडेन प्रॉब्लम लाइज इन द एंडिंग द वार। जो मीनिंगफुल सॉल्यूशन है मिस्टर बाइडेन का प्रॉब्लम को एंड करने का इन यूक्रेन एंड रिवाइवल द ईरान न्यूक्लियर डील को रिवाइव करना चाहिए जो 2015 में हुई थी, उसको बोलते हैं ज्वाइंट कॉम्प्रहेंसिव पार्टनरशिप ऑफ एग्रीमेंट। द फोर्सिंग द इस्लामिक रिपब्लिक एंड इट्स राइवल, जो इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री है या इट्स राइवल्स जो उसके प्रतिद्वंदी हैं, इनटू ए कोल्ड पीस, उसको शांति बनाएगा। द फर्स्ट इज़ नॉट मिस्टर बाइडेन हैंड्स, मतलब पहली जो बात है कि भाई उसको एंड करना वार को बाइडेन के हैंड में नहीं है। एंड सेकंड डज नॉट सीम्स टू हिज प्रायोरिटी, सेकंड उसकी प्रायोरिटी नहीं दिख रही है। आई होप आपको समझ में आओगा। लेट्स जंप टू द वोकेबलरी वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज डिसिडेंट। डिसिडेंट होता है कि जो मतभेद रखने वाला बंदा। अबिस्मल होता है वेरी बैड एंड ऑफ पुअर क्वालिटी, बहुत घटिया प्रकार का। होल हार्टेडली होता है पूरे मन से, सच्चे दिल से, हृदय से। एम्ब्रेस करना, किसी चीज़ को आलिंगन करना या मतलब एक्सेप्ट करना। हिज रिपोर्ट एम्ब्रेस्ड ऑल द मेन पॉइंट्स, समाविष्ट करना। इम्पास होता है टू ब्रेक द एंड द इम्पास, मतलब डेड लॉक आ जाना। डिसरप्ट होता है द स्ट्राइक सीवियरली डिसरप्टेड फाइट्स टू न्यू दिल्ली, रुकावट लाना। सैंक्शन होता है किसी चीज़ का ऑफिशियली अप्रूव करना, परमिशन करना। दीज आर दी वर्ड्स फॉर दी टुडे न्यूज़पेपर एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में। डेली देखते रहिए, यही एक तरीका है सीखने का। बाय।